नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरी सोल फैमिली आप सभी का स्वागत है और हैप्पी दुर्गाष्टमी। आज आप लोगों के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि डीएम एनर्जी हमसे भी बात करना चाहती है और अपने थर्ड पार्टी के साथ भी रहना चाहती है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मैंने सुने हैं, प्लस मेरे पास ये मैसेजेस भी आए हैं और बहुत सारे लोगों की ये शिकायतें भी होती हैं कि डीएम को मैं भी चाहिए और वो भी चाहिए, है ना। तो डीएम को दो दो क्यों चाहिए? कभी आपने ये सोचने की कोशिश की? चलिए, आज मैं आप लोगों को बहुत बारीक से बताती हूँ कि डीएम क्यों आपको ऐसे मिरर कर रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि हर इंसान आपको मिरर ही कर रहा है। तो इस बात को आपको समझना होगा कि आप ऐसा क्या कर रहे हो कि आपकी जो डीएम एनर्जी है जस्ट आपको रिफ्लेक्ट कर रही है। और याद रखना, आउटर से नहीं, इनर से रिफ्लेक्ट करती है। ओके, तो आप लोगों के अंदर एक आदत होती है जिसको आपको बहुत अच्छे से रिप्रोग्राम करना है। हाँ जी, जैसे होता है ना कि मुझे डर लग रहा है, या फिर बहुत सारा केस आया है इससे रिलेटेड कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और आप सभी को पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हर प्रकार के डर होते हैं, सिर्फ साइकिक लेवल से नहीं, कुछ ऐसे खतरनाक डीमंस वाले भी होते हैं। तो इस रिगार्डिंग बहुत लोग इस चीज़ को बहुत हावी बना लेते हैं अपनी लाइफ में। क्यों करते हैं ये भी मैं बताती हूँ। मुझे डर लग रहा, मुझे डर लग रहा, मुझे डर लग रहा, बार बार ऐसा अफर्मेशन देकर वो खुद को ही लो कर देते हैं। अफर्मेशन तो दे रहे हैं ना, उसका सबकॉन्शियस माइंड तो रिप्रोग्राम हो रहा है। तो ये समझने की कोशिश करें कि सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग पर बात क्यों की जाती है। इसे बहुत ही बारीकी से समझें कि जिस चीज़ को आप बार बार रिपीट कर रहे हो वो मजबूत होता जा रहा है आपकी सबकॉन्शियस माइंड में। अगर आप इसमें ये कहोगे कि मुझे डर नहीं लग रहा, मुझे डर नहीं लग रहा, मुझे डर नहीं लग रहा, तो आप यहाँ भी फंस रहे हो, क्योंकि अफर्मेशन सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, या तो निगेटिव लोगे तो मुझे डर लग रहा, मुझे डर लग रहा। अगर आप पॉजिटिव लेना चाहते हो तो मैं फियरलेस हूँ, मैं फियरलेस हूँ, इस तरीके से बोलोगे। ये नहीं बोलोगे कि मुझे डर नहीं लग रहा, मुझे डर नहीं लग रहा। समझ रहे हो? मुझे डर नहीं लग रहा, नहीं बोलकर लग रहा बोल देते हो। तो आप क्या कर रहे हो? आप खुद ही कंफ्यूज हो रहे हो। अफर्मेशन तो सही है ही नहीं ना। तो समझो कि जिस चीज़ को आप बार बार रिपीट कर रहे हो वो पॉजिटिव होना चाहिए और आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड होना चाहिए। बचपन से लेकर अभी तक आपकी लाइफ में एक रीप्रोग्रामिंग ऑलरेडी फीड आपने कर ली, क्योंकि किसी ने सिखाया ही नहीं कि आपको पहले खुद को प्यार करना है, आपको पहले डिवाइन को प्यार करना है। किसी ने नहीं सिखाया आपको। सबने ये सिखाया कि सबसे पहले मम्मी पापा भाई बहन, फिर आगे चलकर जो भी रिलेशंस हैं वो हमें लव देंगे। आप लोगों ने यही सीखा है, कभी ये सीखा ही नहीं है कि हम खुद से प्यार करते, डिवाइन हमसे प्यार करते। ये सब आपने नहीं सीखा, इसलिए ये फीड है। तो अगर मैं मिरर वर्क भी कराती हूँ तो जैसे जैसे आप लोग इस टॉपिक पर ध्यान देना शुरू करोगे कि आप लोगों ने बचपन से गलत चीज़ें रिप्रोग्रामिंग करके रखी हुई है। जैसे कि मैं मिरर वर्क कराती हूँ ना, तो मिरर वर्क में मैंने कई लोगों को देखा है, जब भी मैं उन्हें उनकी सेल्फ से बात कराती हूँ तो उनकी एक सेल्फ बोलती है। ओके, क्योंकि वो ऑलरेडी फीडेड है इसलिए वो बोल रही है। उनकी एक सेल्फ ये बोलती है कि मुझे सामने वाला इंसान ही चाहिए फुलफ़िल होने के लिए, मुझे वही चाहिए, मुझे डीएम एनर्जी चाहिए फुलफ़िल होने के लिए। उनकी एनर्जी मुझे ये चाहिए, मैं कंप्लीट फील नहीं कर पाऊँगी। अगर मुझे कंप्लीट फील करना है तो उनका होना ज़रूरी है। वो इस तरीके से बोलती है। क्यों बोलती है? कभी सोचने की कोशिश की? क्योंकि ऑलरेडी वो रिप्रोग्राम कर चुकी है उन चीज़ों को कि मुझे कोई और ही चाहिए कंप्लीट होने के लिए। वो ये नहीं सोचते। वो लोग आज भी इस आस में रहते हैं कि उन्हें कंप्लीट होने के लिए उनकी डीएम एनर्जी की ज़रूरत है। आज भी वो इस आस में है कि मेरी लाइफ में सब अच्छा हो सकता है, तो क्यों ना मैं ये करूं। मतलब वो कोशिश कर रहे हैं इनर वर्क करके कुछ पाने की। ओके, वो ये नहीं देख रहे हैं कि इनर वर्क करके वो खुद को पाएंगे। वो ये नहीं देख रहे। वो इनर वर्क इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डीएम एनर्जी मिल जाएगी या उनकी लाइफ में सब फुलफिल हो जाएगा, और इसीलिए वो इनर वर्क कर रहे हैं।
कभी ये सोचने की कोशिश की कि बाहर क्यों नहीं कर रहे, कुछ बाहर करने से कुछ भी हो नहीं रहा है, तो उन लोग सोच रहे हैं कि इनर वर्क करने से कुछ तो हो रहा है, चलो कर लेते। तो वो हर चीज़ बाहर से पाने की कोशिश करे, किसी इंसान को, किसी बॉडी को, है ना, अपने पास लाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी ये सोचने की कोशिश नहीं कर रहे वो गड़बड़ क्या कर रहे हैं। यह मैं कंप्लीटली बताती हूँ कि आप लोगों का जो बचपन का सेल्फ है वो बार बार किसी न किसी की मांग करेगा। आपसे ये छिन गया, आपको बचपन में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, उसकी शिकायतें बहुत रहेगी। इसे भी हील किया जाता है, सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू भी हील किया जाता है और मिरर एक्सरसाइज के द्वारा बहुत ज़्यादा। ओके, तो आपको ये बताना चाहूँगी, जब आप लोगों का बचपन का सेल्फ इतना ज़्यादा हार्ड है, इतना ज़्यादा रिप्रोग्रामिंग हो चुका है कि उन्हें कोई चाहिए, कोई चाहिए, कोई चाहिए, कोई चाहिए। ओके, अब अगर आप कोई मिरर वर्क भी करोगे तो आपका बचपन का सेल्फ ही आपको बार बार बोलेगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ताकि आप कंप्लीट फील करो। ओके, तो यहाँ आपको समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपको पहले तो खुद को रिप्रोग्राम करना है सही तरीके से। पहले सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग करो और मिरर वर्क करना शुरू करो। जब आप मिरर वर्क करते हो तो खुद के साथ कंप्लीट होना शुरू करते हो। ओके, अब हर टाइम ये भी आपको ध्यान देना है कि आप जो बोल रहे हो वो क्या बोल रहे हो। अगर कोई आपको हर्ट कर रहा है तो वहाँ आपको ये नहीं बोलना है कि मुझे बुरा नहीं लग रहा, मुझे बुरा नहीं लग रहा, ये नहीं बोलना है। ओके, कोई बात नहीं, आई एक्सेप्ट कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ये बोल रहा है जो मेरे सीखने के लिए। देखिए, जब आप सीखने के लिए कुछ चीज़ करते हो ना तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको समझ में आता है और आपको बुरा लग रहा है तो उस समय आप हीलिंग कर सकते हो अपनी, क्योंकि सामने वाला अगर आपको कुछ बोल रहा है तो अगर आप उन्हें बोल सकते हो तो बढ़िया है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप बोलोगे, हो सकता कोई आपसे बड़ा हो तो आप नहीं बोल सकते, है ना, और कोई छोटा होगा तो आप उसे डांट के चिल्ला के चुप करा दोगे, पर ये देखोगे नहीं कि क्या गड़बड़ वो बता रहा है। मैं हर एक इंसान मिरर करता है, मैं हर बार बताती हूँ, लेकिन लोग ये जानकर भी लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा, वैसा क्यों हो रहा, जबकि आप कोर में नहीं देख रहे हो कि आप गड़बड़ क्या कर रहे हो। अब यहाँ बताती हूँ कि डीएम को आप भी चाहिए रहते हो और डीएम को उनकी थर्ड पार्टी भी चाहिए रहती है। ओके, वो थर्ड पार्टी से मैरिज करने के बारे में भी सोचते हैं, बट आपसे कनेक्ट रहना भी चाहते हैं। कभी आपने सोचने की कोशिश की कि कोर में आप ऐसा क्यों कर रहे हो। आप बोलोगे मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रही, आउटर में आप कुछ नहीं कर रहे हो लेकिन कोर में तो कर रहे हो। अब कोर में क्या कर रहे हो, चलिए मैं बताती हूँ। क्या होता है कि जब आप इनर वर्क करते हो तो आपके अंदर एक सेल्फ होती है कि मैं इनर वर्क करूँगी तो डीएम आ जाएगा, तो मुझे डीएम से बात करना है, मुझे डीएम ही चाहिए, मुझे डीएम चाहिए, मुझे डीएम चाहिए। प्लस आप खुद को बोलते हो नहीं मुझे भगवान भी चाहिए, मुझे भगवान भी चाहिए, मुझे डीएम भी चाहिए, मुझे भगवान भी चाहिए। पर ध्यान से देखना, आप डीएम को भी चूज़ करो, आप भगवान को भी चूज़ करो, लेकिन खुद को तो चूज़ ही नहीं कर रहे हो। ध्यान से देखना, आप भी तो भगवान की तरफ भाग रहे हो और डीएम की तरफ भाग रहे हो और खुद को चूज़ नहीं कर रहे हो, तो आपकी डीएम एनर्जी खुद को कैसे चूज़ करेगी। वो भी तो आपकी तरफ भागेगी और अपनी थर्ड पार्टी की तरफ भी भागेगी। तो समझो कि कैसे वो मिरर कर रहे हैं। बारीक सी बारीक चीज़ों को देखो कि आप खुद को छोड़कर, डिवाइन को छोड़कर डीएम का भी चाहते हो और डिवाइन का भी चाहते हो। सोचते हो कि इनर वर्क करके भगवान मिल जाएंगे, कुछ मिरेकल हो जाएगा और बढ़िया है, अच्छी लाइफ चलेगी, सब चीज़ होगा, और डीएम भी चाहिए भाई हमको। पर खुद को तो चूज़ ही नहीं कर रहे हो ना, तो आप बोलोगे नहीं नहीं हम खुद को प्यार कर रहे हैं। हाँ, दिखा तो रहे हो कि आप खुद को प्यार कर रहे हो, पर एक्चुअली में प्यार नहीं कर रहे हो, दिखावा ही हो रहा है ये। तो आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि आपको खुद में फुलफ़िल होना है, डिवाइन के साथ फुलफ़िल होना है। जब आप खुद की सेल्फ को चूज़ करोगे तभी तो डीएम खुद की, आपकी खुद की एनर्जी अपने आप को चूज़ करेगी। वो भी थर्ड पार्टी को नहीं चूज़ करेगी। समझो इस चीज़ को। आप क्या कर रहे हो, डीएम आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी ही है। आप डिवाइन को रख रहे हो और डीएम को रख रहे हो। आपको खुद को रखना है और अपने डिवाइन को रखना है, डीएम को नहीं रखना है। डीएम इनर में ही है, आप ही डिवाइन मस्कुलिन, आप ही डिवाइन फेमिनिन। इस चीज़ को आप समझते ही नहीं हो, इसीलिए डीएम ऐसे मिरर करते हैं आपको। ये आपका सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। आपको पहले भगवान को चूज़ करना है, खुद को चूज़ करना है, फिर बाद में कोई और आएगा। आपके मन में ये रिप्रोग्रामिंग हो चुकी है कि आप ऐसे सोलमेट्स को देखते हो जो साथ में रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। आप टेलीविज़न में देखते हो सोलमेट लव, ये वो दिखाता है, बट रियलिटी ये है कि उनके लव में
यही चीज़ें आती हैं, उनका ईगो, एंगर, जेलसी, ये सब के चलते उनका डिवोर्स भी हो जाता है, लड़ाई झगड़े। यहाँ तो आपको सिखाया जा रहा है कि आपको हर चीज़ को एक्सेप्ट करना है, फॉलो नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है। फॉलो और एक्सेप्ट में बहुत फ़र्क होता है। एक्सेप्ट मतलब कि हाँ ये भी है, ओके, लेकिन मैं इन्हें फॉलो नहीं करूँगी, ओके। अच्छी चीज़ों को फॉलो करना है, लाइट वाली चीज़ों को फॉलो करना है ना। जो कि बुरी है उसे ग्रो नहीं करना है, ना ही उसे फॉलो करना है। याद रखना कि कुछ भी नेगेटिव है, मान लो कुछ भी ऐसी चीज़ है कि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं, जैसे कि बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, तो आप देखो कि इग्नोरेंस अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप खुद को इग्नोर कर रहे हो। फिर आपने वो हीलिंग कर ली, आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरे अंदर ये इशू था, ये एक्सेप्टेंस होती है, लेकिन मैंने अब इसे हील कर लिया है, ओके। कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं इग्नोरेंस पसंद नहीं कर रही, तो मतलब मैंने खुद के साथ ये वर्क किया है कि मैं खुद को इग्नोर कर रही हूँ, ओके। तो एक्सेप्टेंस ये होता है। तो डीएम हमेशा ऐसे ही मिरर करेंगे आपको, कोर से मिरर करते हैं, इनर से मिरर करते हैं, आउटर से कोई किसी को मिरर नहीं करता, ओके। आउटर से अगर किसी को मिरर करना है तो आपके सामने आईना है, वो आउटर से मिरर कर देगा, बट इनर से डीएम ऐसे ही मिरर कर रहे हैं। अगर आपको भगवान का भी प्यार चाहिए, अगर आपको डीएम का भी प्यार चाहिए, तो आप खुद को प्यार नहीं चूज़ कर रहे हो, आप भी थर्ड पार्टी बना रहे हो ना। डीएम भी आपके लिए थर्ड पार्टी है, ओके। अगर गॉड आपके लिए फर्स्ट है तो डीएम के लिए भी आप फर्स्ट हो, बट अगर डीएम अगर आपके लिए सेकंड है तो डीएम की थर्ड पार्टी भी उनके लिए सेकंड है, तो उन्हें भी प्यार चाहिए, वो भी प्यार चाहने के लिए आपकी तरफ भी आ रहे हैं, अपनी थर्ड पार्टी की तरफ भी जा रहे हैं, तो वो भी फुलफ़िल होना चाहते हैं। तो आप भी वही कर रहे हो कि आपको भगवान के प्यार भी चाहिए, आपको डीएम का प्यार चाहिए, ताकि आप फुलफ़िल हो जाओ। मत मांगो यार इतना भीख, खुद को प्यार करना सीखो। मैं थोड़ी कड़वे लैंग्वेज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग समझते नहीं हो कि डीएम एक्चुअली में मिरर कैसे करते हैं। मैं थक जाती हूँ बताते, लेकिन आप लोग समझते ही नहीं हो कि वो आप ही को मिरर कर रहे हैं। मत भागो, इसलिए मैं कहती हूँ मत भागो, मत भागो, मत भागो। अपने आप को कम से कम 3 महीने या 4 महीने या 6 महीने दे दो पूरी तरीके से कंप्लीटली खुद के होने के लिए। आपको अपने भगवान का होना और खुद का होना है, फिर देखना मिरेकल, ओके। लेकिन अगर आप भागते रहोगे कि नहीं नहीं डीएम को तो वो भी चाहिए वो भी चाहिए, आप शिकायतें किससे कर रहे हो? देखो ना कि आप भी वही कर रहे हो, वही हरकतें हो रही हैं आपकी। आपका बचपन का जो रीप्रोग्रामिंग है ना, उसे आपने इम्पोर्टेंस दी है, उससे आपको फिर से रीप्रोग्राम करना है और ये बताना है कि उसे पहले भगवान का प्यार चाहिए होता है, फिर खुद का प्यार चाहिए होता है। सही रीप्रोग्रामिंग करो, सही वर्ड इस्तेमाल करो। कभी भी कुछ भी इशू हो रहा है तो वहाँ बोलो, जैसे कि मुझे अगर एंगर का इशू है तो कोई मुझे हर्ट कर रहा है, ओके, एंगर दिलाने की कोशिश कर रहा है, तो उस समय ये मत बोलो कि मुझे एंगर नहीं करना है। उस समय आपको ये बोलो कि मेरे अंदर प्यार है, मेरे अंदर सिर्फ प्यार है, ओके। डिवाइन को बार बार इनवाइट भी कर लो और फील करो उनकी एनर्जी को। अपने कोर से हील करना है तो मिरर एक्सरसाइज मैं डीपली कराती हूँ, अगर आपको करवाना है तो आप करवा सकते हो, अदरवाइज़ आप खुद से भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप खुद से नहीं कर सकते, बट फ़र्क इतना रहता है कि आप अभी खुद से जुड़ नहीं पा रहे हो, क्योंकि जब तक आप मिरर एक्सरसाइज को अच्छे से समझोगे नहीं ना, तब तक आप खुद से जुड़ नहीं पाओगे। पहले तो अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करना शुरू करना है, ओके। सही सही चीज़ें, सही सही अफर्मेशन, ओके। सिर्फ बोलना नहीं है, फील भी करना होता है। तो मैंने बता दिया है कि डीएम आपको कैसे मिरर कर रहे हैं। अगर वो आपको चूज़ कर रहे हो और थर्ड पार्टी को चूज़ कर रहे हो, तो मतलब ये है कि आप इनर से भगवान को भी चूज़ कर रहे हो, अपने डीएम को भी चूज़ कर रहे हो, आप खुद को चूज़ कर ही नहीं रहे हो। तो वैसे ही डीएम खुद को चूज़ कर ही नहीं रहे हैं। जैसे ही आप खुद को चूज़ करोगे, आपके डीएम भी सेल्फ लव को चूज़ करेंगे। समझो। अपना ख्याल रखो, खुश रहो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच।